हेलो एवरीवन। तो जैसा तुम लोग जानते हो कि पहले हम जो थे ऑफलाइन क्लासेस करवाते थे पटना में। और वहाँ पे एक्चुअली क्या था, उस जिस कोचिंग में पढ़ाता था तो वहाँ पे डिजिटल बोर्ड का था, वहाँ पे डिजिटल बोर्ड। तो उस डिजिटल बोर्ड का हेल्प से वीडियो बना लेते थे तो कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन अब तो फिलहाल तो हम ऑफलाइन कोचिंग को छोड़ चुके हुए हैं। हाँ, और अपने घर पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे तो मेरे पास अभी फिलहाल डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो मैंने एक पीछे व्हाइट बोर्ड लगाया था। ये व्हाइट बोर्ड है, आप मार्कर वाला बोर्ड। लेकिन उसमें क्या दिक्कत आ रहा है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा जो विंडो है, मेरा जो घर के जो सामने विंडो है, तो उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे। तो शायद वीडियो इतना प्रॉपर बन नहीं पा रहा है। ठीक है, हम बनाने की कोशिश भी किए तो थोड़ा रिफ्लेक्शन के कारण वो विजिबिलिटी तक क्लियर नहीं था। और अब फिलहाल अभी तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो क्या करें। तो वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि भाई अभी सेशन स्टार्ट हो गया है। तो जो जो भी क्लास 12 के बच्चे, कोई भी क्लास 11 बच्चे, उसका पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए। तो हम दूसरा मोड लाए हैं पढ़ाने के लिए। तो मेरे पास बेसिकली आईपैड था पहले से ही, तो हम आईपैड के जरिए तुम लोगों को पढ़ाएंगे। और वीडियो भी स्टार्ट कर दिए तो क्या थोड़ा सा इंटरेक्शन रहे। और कोशिश है कि आने वाला जो समय में, जो अगस्त वगस्त में ऑफर आता है ना, तो उसमें हम डिजिटल बोर्ड परचेज कर पाए। फिलहाल तो पैसा नहीं है, लेकिन अगस्त तक थोड़ा पैसा से जमा हो जाए तो खरीद लेंगे। ठीक है, इसमें कोई बड़ी इशू नहीं है। और ठीक है, यदि बस एक बात यह है ना कि आप लोग रिव्यू चाहिए कि ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है, जिस जो हम सेटअप किए हैं, उसमें जो पढ़ा रहे हैं, उसमें पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये दिक्कत है तो क्या दिक्कत आ रही है कि नहीं, डिजिटल बोर्ड सर अभी के अभी ही चाहिए मुझे, तो बता दें। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। तो फॉर द टाइम भी अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं ना, बेसिकली आज जो मेरा लेक्चर है, अभी आज का जो लेक्चर है, आज का जो सेशन है हमारा, वो क्लास 12 के बच्चों के लिए। ठीक है, तो मतलब हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स पोर्शन शुरू करने वाले हैं। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम चैनल फिजिका फॉरेस्टगंज करके, हमारा जो अपना इंस्टाग्राम चैनल है, मच्छर भी है यहाँ पे। आ, तो उस इंस्टाग्राम पे हमने पोस्ट किया था कि भैया कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए क्लास 12 के लिए। तो कुछ बच्चे हैं ना, रिप्लाई कहते हैं कि यस सर, इंटीग्रेशन शुरू कीजिए। तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या अपना फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रेशन। तो चलो उससे हम लोग सोचे ठीक है भैया, चलो इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। तो अभी हम आज से क्लास में हम लोग बेसिकली इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन को बेसिकली दो पार्ट हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ 12वीं क्लास में। एक तो इनडिफिनिट हो गया, एक डिफिनिट हो गया। तो फिलहाल हम लोग इनडिफिनिट से शुरू करेंगे, देन वी विल गो टू डिफिनिट इंटीग्रेशन। और ऑब्वियसली ये क्लास 12 के बच्चों के लिए ही है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि लिटिल बिट फास्ट हम पढ़ाए। हाँ, या हम कुछ चीज एज्यूम करके चले कि हाँ तुमको डिफरेंशिएशन वगैरह थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, यदि तुम प्योरली क्लास 10 से आए हो 11th में, तो ऑब्वियसली तुम देख लो, देखना चाहते हो तो देख लो, कोई ज्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भी ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक और बात, हाँ, यदि ऑब्वियसली तुम क्लास 10 में हो, नहीं सर कुछ वो बेसिक से शुरू कीजिए, तो तुम्हारे लिए लेक्चर अपलोड हो, एक क्लास अपलोड कर चुके आज के आज। वो इंटीग्रेशन नहीं, सॉरी, ये ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 हम क्या कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 1 तुम लोग देखो। फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली शाम 5 से 6 बजे के आसपास हम, क्योंकि हो सकता है कि टेक्निकल काम है, अपलोड करने में थोड़ा डिले हो सकता है। 5 से लेकिन 6 बजे के आसपास हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे तुमको डेली का डेली लेक्चर। ठीक है, अब बात है लाइव क्लासेस का, तो ठीक है, उसके लिए हम अभी ऑफलाइन अपना क्लासेस शुरू कर रहे हैं ना, मतलब पूरा बना रहे हैं, ऑफलाइन स्टार्ट करने वाले हैं। फॉरेस्टगंज मेरा जो सर है, तो वहां पे फिर हम लोग वहां पे लाइव क्लास भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं ठीक है, अभी के लिए तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं ना इंटीग्रेशन। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। होप सो तुम लोग को मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा तुम लोगों को पढ़ा के। और ठीक है, अच्छा लगेगा तो इसलिए तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट करके अपना रिव्यू दे सकते हो, कहाँ क्या दिक्कत हो रहा है उसके बारे में बता सकते हो। बेसिकली बात कर सकते हो, बात करने से क्या होगा ना कि हम एक दूसरे को समझ पाएंगे कि भैया समस्याएं कहाँ हैं। मेरे में समस्याएं हैं तो कहाँ समस्या है, आपको किसी बात की समस्या हो रही है तो किस बात पे समस्या हो रही है। ठीक है, तो ये करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है, एक सेकेंड, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, इंटीग्रेशन भैया। ठीक है, इंटीग्रेशन, व्हाइट व्हाइट कलर ले लेते हैं।
आज हम लोग का टॉपिक जो है वो है भैया इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में बेसिकली भैया दो पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं इसको। इसको तुम देखो 12 क्लास में हम लोग 12वीं में दो पार्ट में करते हैं। एक हो गया तुम्हारा इनडिफिनिट इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा होगा तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। हाँ अच्छा, इनडिफिनिट क्या मतलब था? अनिश्चित। इनडिफिनिट मतलब अनिश्चित, और इसमें क्या है डिफिनिट मतलब निश्चित। तो नाम से पता चलता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और निश्चित मतलब निश्चित। तुम 10 से 12 क्वेश्चन आईटी चाहिए या एडवांस का पेपर तो दिख सकता है, लेकिन इनडिफिनिट में उतना क्वेश्चन तुमको नहीं दिखता है, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि डेफिनेट को भी यदि तुमको अच्छा करना है तो इनडिफिनिट थोड़ा बहुत चाहिए, ठीक है। तो ये पार्ट तो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है ही। तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। दिस चैप्टर विल स्टार्ट। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेसिकली समीशन। क्या मतलब होता है? समीशन होता है इसका मतलब। समीशन मतलब क्या भैया? जोड़ना। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? समीशन। जैसे सपोज करो एक सरफेस है, इस पे मैंने हमारे पास कुछ चार्जेस दिया हुआ, चार्ज फिजिक्स में पढ़ता है ना चार्ज, वो चार्जेस है मतलब Q1 Q2 और Q3, ये 3 चार्जेस है इस सरफेस पे दिया हुआ है। ये डिस्क्रीट चार्जेस है, डिस्क्रीट चार्ज है, ठीक है। अब बोल रहे हैं बताओ भैया टोटल चार्ज कितना हो, तुम आराम से बता सकते हो ना सर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दिस इज द टोटल चार्जेस। लेकिन यदि हम यहाँ पे भैया क्वेश्चन तुमसे कर दे कि दिस इज हमारा सरफेस और इसमें पूरे चार्ज फैला हुआ है, इस सरफेस में कंटिन्यूअसली पूरा चार्ज फैला हुआ है भैया, तो अब बताओ कि पूछेंगे भैया इसमें टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू टोटल कितना होगा। तो यहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन का। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्या तरीका क्या है, एक छोटा सा ले लेते एरिया डी है, और हमको यहाँ पे डिफाइन हो, थोड़ा फिजिक्स में ये सब होता है कि यहाँ लेमडा डिफाइन होता है। हाँ लेमडा क्या है, या सिग्मा इसको बोलते हैं बेसिकली, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा डिफाइन होता है, सिग्मा इक्वल होता है DQ बाई DA, ठीक है। और यहां से हम लोग DQ, तो DQ को ले सकते हैं सिग्मा DA। फिर यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो DQ और सिग्मा DA। फिर यहां से हमको मिल जाएगा DQ, यहां से मिल जाता है Q टोटल, और फिर यहां से सिग्मा DA। तो दो, सर ये क्या क्या कर रहे हैं, टेंशन मत लो, हम बताते क्या कर रहे हैं। हम बस ये बताना चाह रहे हैं, यदि डिस्क्रीट चार्जेज है तो चार्ज को जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन यदि कंटिन्यूअसली हमारा चार्जेस पूरा सरफेस में फैला हुआ है तो क्या करेंगे भैया, इसको वहां पे टोटल चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस कैसे बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, छोटा सा एलिमेंट चुन लेते हैं। कौन सा? डी मतलब छोटा सा एरिया चुन लेते हैं। फिर इस छोटा सा एरिया में पता करते हैं चार्ज कितना है, फिर उस पूरे चार्ज को इंटीग्रेट कर देते हैं। ये छोटा सा एरिया में इतना चार्ज है DQ, और उस पूरे चार्ज को ये क्या है, समेशन, सम कर दिए, देता ना एस सम। सम को थोड़ा लमार दो, ऐसे हो गया सम। तो इसी को बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये छोटा सा चार्ज को सम कर दिए, यहाँ इंटीग्रेशन कर दिए, तो पूरा टोटल चार्ज निकल गया। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन होता है। तो ठीक है, ओवरऑल तुम बात समझ में आ गया हो गया, ठीक है। तो भैया क्लास 12th में क्या करना है, क्लास 12th में मैथमेटिक्स में बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ना क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ना है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहां पे हम लोग क्या पढ़ना है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ना है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। तो हम बता देंगे भैया तुम लोग क्लास 4 के बच्चे हो तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन जानते हो। तो सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कोई फंक्शन d अपॉन dx fx को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। एक फंक्शन जो है fx, उसको क्या कर दे, डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास कुछ फंक्शन आया gx। तो अब यहां पे क्या करना है, ठीक उल्टा करना है, gx को इंटीग्रेट करके fx लाना है, ये काम करना है। मतलब पहला वाला जो काम था क्लास 11th में किए थे हम लोग, क्लास 11th में किए थे। अब दूसरा वाला काम जो है, gx दिया रहेगा हमको fx प्राप्त करना है, ये इंटीग्रेशन है। मतलब क्या है भैया, एंटाई डेरिवेटिव है। मतलब क्या है
कि हमको भैया gx हमको मिला होगा gx, और इस gx से हेल्प से हमको क्या निकालना होगा, fx निकालना होगा, रिवर्स निकालना होगा किसका, डिफरेंशिएशन का। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या है कि ऐसे गया है, तो ठीक इसका रिवर्स कैसा हो गया, ये जो गया रिवर्स, तो यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस करते हैं। बात समझ में आया नहीं आया? जैसे हम दो बताना क्या चाह रहे हैं, हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, gx निकालना, gx को इंटीग्रेट करना होगा किसके लिए, s के रिस्पेक्ट में। तो अब gx को हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है s के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए भैया, फंक्शन f ऑफ x आना चाहिए। ठीक है, फंक्शन f ऑफ x अब प्लस सी। अब सी क्या है हम बताना चाह रहे हैं, अभी 2 मिनट 1 सेकंड दो, पर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि gx जो है भैया इंटीग्रेंट, कि किस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे जो हमारा gx आ जाए, तो वो हमारा ये फंक्शन है। हम क्या बोले कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर gx आता है, तो वो क्या हो गया, fx प्लस सी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा, नहीं समझ आया तो हो, यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, एक सेकंड दो। हमारे पास है gx है, dx है। अब हम दो पहले इसको छोड़ो, पहले ये समझो, यदि हमारे पास कोई फंक्शन fx है, उसको यदि हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं s के रिस्पेक्ट में, और वो फंक्शन हमारा आ जाता है gx। यदि दूसरा फंक्शन मान लेते हैं कि d अपॉन dx है, और ये हमारा है fx प्लस सी, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां भी क्या आएगा, gx आएगा ना। अब हम क्या बोले भैया कि हमारा यहाँ क्या पढ़ना है, हमको रिवर्स प्रोसेस पढ़ना है, मतलब gx को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। सर क्या मतलब हुआ कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे हमको gx मिल रहा है, तो हमारे पास दो फंक्शन यहां देख लिए हैं। कौन कौन फंक्शन देख लिए, एक fx देख लिए हैं, और दूसरा देख लिए fx प्लस सी देख लिए। बात समझो, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे gx मिला है, तो ये दो फंक्शन है, एक fx देख रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा fx प्लस सी देख रहे हैं यहाँ पे। बात समझ में आया? तो अब मोस्ट जनरल फॉर्म कौन सा है, ये है मोस्ट जनरल फॉर्म। यहां पे सी क्या है, तो सी हो गया तुम्हारा कांस्टेंट, इसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पे जो तुम देख रहे हो ये एक्स के दो, एक्स मतलब क्या, समेशन का एस लो, ये एस, और इसी एस को थोड़ा सा इलोंगेटेड कर दो ऐसे, तो ये हो गया तुम्हारा। यही बेसिकली क्या है, यह है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा यहाँ gx है, इसको क्या बोलते हैं, gx को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड। और ये जो तुम्हारा निकला fx प्लस सी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। यहां तक का क्लियर है? तो यहां देखो क्या, एक हो गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, और यहाँ एक चीज हो गया आर्बिट्ररी कांस्टेंट। 1 2 3 4 चार चीज यहाँ पे हमको दिख रहा है। यहां तो कोई दिक्कत, तो हम क्या बोले, fx प्लस सी को हम लोग क्या, ये जो fx प्लस सी, इसे क्या नाम दिए हम लोग, इंटीग्रल नाम दिए। या इसको ये भी बोल सकते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल। क्या बोल सकते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल। इसका एक और नाम है जो बोलेगा तुम, मतलब मिलता है प्रिमिटिव। क्या नाम मिलता है, प्रिमिटिव। बोलता है कि प्रिमिटिव फाइंड करो। ठीक है, जैसे हम यहाँ बोले इंटीग्रल फाइंड करो, तो वहां लिख देगा नहीं, प्रिमिटिव फाइंड करो इसका। तो फिर प्रिमिटिव, इसको प्रिमिटिव मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन ही कर रहा है। या जो तीसरा और नाम क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव। ये क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। बात यहां तक क्लियर है, ये सब नाम आ गया। यहां तक बात क्लियर है, इंटीग्रेशन को होप सो समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन क्या चीज है। तो हम लोग क्या बताएगा, फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन में हम लोग बेसिकली दो पार्ट पढ़ना है हमको। एक पार्ट है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा पार्ट है डेफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन होता है। ठीक है, जैसे कंटिन्यूअसली बड़ी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां पे हम लोग इंटीग्रेशन का हेल्प से समेशन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली क्लास 12 में क्या पढ़ना है, रिवर्स प्रोसेस पढ़ना है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, क्लास 12 में हम लोग कोई फंक्शन है f ऑफ x को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या था, g ऑफ x आता है।
यदि कुछ अदर फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस सी है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी है, उसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको जी एक्स आता है। तो भैया अब मेरा क्या है प्रोसेस, क्या है पहले डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे क्या है रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब उल्टा करना है यहाँ पे, मतलब एफ एक्स का जी एक्स आया डिफ्रेंशिएट करके, तो जी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा एफ एक्स आएगा, जो जी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा एफ एक्स आएगा, या एफ एक्स प्लस सी दोनों आ सकता है, एफ एक्स प्लस सी भी आ सकता है और एफ एक्स भी आ सकता है। तो मोस्ट जनरल टर्म कौन सा है, तो जनरल ये है, इसीलिए इसको लिखेंगे कि एफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे कुछ कुछ नाम है तो समझ में आ जाता है, ये साइन इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको ये जो तुम्हारा है इसको बोलते हैं इंटीग्रांड, ये तुम्हारा क्या है डीएक्स क्या है डीएक्स, तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, क्या बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, समझाते हैं क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो समझ ही लो क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो अभी तक हम लोग क्लास 11th में क्या क्या पढ़े थे कि डीएक्स का एक्चुअल कोई मीनिंग नहीं था, नो मीनिंग, ठीक है। डीवाई का भी कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं बताते थे, लेकिन डीवाई बाई डीएक्स का क्लास 11 में हम लोग बोलते थे ये क्या बेसिकली स्लोप है, क्या है स्लोप है, यह बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन x, ये बोलते थे। अब यहां पे क्या है बेसिकली, यहां पे मतलब है, यहां पे dy का क्या मतलब है, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y, या dx का क्या मतलब है डेरिवेटिव ऑफ x। तो अब भैया डेरिवेटिव ऑफ y या डेरिवेटिव ऑफ x जो है तुम्हारा वो डिफाइन कैसे होता है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे देखो, यदि कोई y इक्वल्स टू एफ ऑफ x है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ x है, तो यहाँ पे dy निकालेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले इसको ये जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट कर दिए एफ डैश x। अब जो तुम्हारा x है उसका यहाँ पे वो ले लेंगे प्रोडक्ट में, डेरिवेटिव ऑफ x ले लेंगे। हम क्या बोलना चाह रहे हैं तो लिख देते हैं इफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ x देन differential of y is defined as, क्या डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ दो प्रोडक्ट है ना यहाँ पे, इसका ये क्या डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशियल ऑफ एक्स, तो प्रोडक्ट ऑफ क्या है एज प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का ये क्या डेरिवेटिव है इनटू एंड किसको डिफरेंशियल ऑफ एक्स, डिफरेंशियल ऑफ ये बात हो गया। तो यहां पे हम लोग क्या बोले ये क्या है बेसिकली प्रोडक्ट है किसका डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स और डिफरेंशियल ऑफ एक्स, जैसे मान लो y इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स, अब वो निकालना है dy, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे, यही बोलते हैं ना प्रोडक्ट है किसका डेरिवेटिव ऑफ एक्स फंक्शन एफ एक्स, ये फंक्शन है ये फंक्शन हमारा, इसका क्या कर लेंगे भैया इसका लेंगे डेरिवेटिव, क्या लेंगे डेरिवेटिव साइन एक्स क्या होता है cos x, और प्रोडक्ट किससे करेंगे डिफरेंशियल ऑफ x dx। यदि मान लो ऐसा कुछ फंक्शन है y इक्वल्स टू दिया हुआ है तुम्हारा मान लेते हैं f ऑफ u दिया हुआ है ऐसा सपोज कर लेते हैं, तो dy यहाँ पे क्या हो जाएगा f डैश ऑफ u इंटू du हो जाएगा, बात समझ में आया। जैसे मान लो लिख देंगे y इक्वल्स टू साइन u दे देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे dy कैसे लिखेंगे डिफरेंशियल ऑफ x कैसे लिखेंगे साइन u का क्या होगा cos u, डेरिवेटिव प्रोडक्ट कैसा करना है इसका डिफरेंशियल लेना है तो du हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। तो हम क्या क्या बात बता दिए ये बात देख लो। हम अभी बताएं यदि कोई फंक्शन g ऑफ x है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं डिफरेंट इंटीग्रेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा फंक्शन आएगा f ऑफ x प्लस सी आएगा, ये बात ठीक है। इसका मतलब हो गया क्या कि f ऑफ x c को यदि हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो ये फंक्शन आएगा, या ऐसा कर सकते हैं कि g ऑफ x को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा f ऑफ x प्लस सी आएगा। एक बात इसमें 5 बात हम बोले ये साइन ये क्या चीज है ये हो गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरा बात हम क्या बताया भैया कि यहाँ पे g ऑफ x को क्या बोलिए इंटीग्रांड बोल दिए, इंटीग्रांड बोल दिए। और क्या बताएं तीसरा नंबर में d ऑफ x को क्या बोल दिए डिफरेंशियल
CL ऑफ x बोल दिए। चौथा बात क्या बताया भैया, C को क्या बोल दिए, कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल दिए। अब पांचवा बात इसमें क्या बताया भैया, f ऑफ x प्लस c, इसको क्या बोल दिया हम, इंटीग्रल बोल दिया, इंटीग्रल। तो ये पांच बात हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये दिस पांच बात हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम लोगों को बात करना है कि भैया ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, किसका, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रल। सर ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो ये होता है, एरिया देता है इंटीग्रेशन, नहीं ये तुम क्लास 11 में पढ़ेगा, तो लेकिन जो एरिया देता है वो डिफिनिट इंटीग्रल देता है। डिफिनिट इंटीग्रल तुम्हारा क्या देगा, एरिया देगा, ठीक है, किसी भी एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो यहां बात है इनडिफिनिट इंटीग्रल, तो ये क्या देगा, तो देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। तो अब ये वाला टॉपिक है, इसके लिए अब लेक्चर का पार्ट 2 देखिए, ठीक है। धन्यवाद।